नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो 125 सीआरपीसी को लेकर है, भरण पोषण को लेकर है। मेंटेनेंस के मामलों में पति लोगों के लिए राहत मिलना बहुत ही रेयर बात हो गई है। अधिकतर मामलों में पत्नियां अपने आप को बेरोजगार, बेसहारा, लाचार साबित करके कुछ ना कुछ मेंटेनेंस के रूप में ले ही लेती हैं अमाउंट। फाइनल मेंटेनेंस तो बहुत दूर की बात है, इंटरिम और एड इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में भी पत्नियां केस की पहली तारीख पर ही कोर्ट में अपने लिए कुछ अमाउंट की मांग कर लेती हैं, ऐसा बताकर कि उनके पास खाने को नहीं है, रहने को घर नहीं है, उनके पास बच्चा है। जब इस तरह की दलीलें कोर्ट के समक्ष दी जाती हैं तो कोर्ट एक मिनिमम अमाउंट जो उसे उचित लगता है वो महिला को देने का आदेश एड इंटरिम के रूप में या इंटरिम के रूप में कर ही देती है, ताकि महिला अपने जो डेली के खर्चे हैं, गुजर बसर के लिए जो राशि है उसकी कमी महसूस ना करे, वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इस मामले में कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसमें एक ऐसी महिला को मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया जो ना एडल्ट्री में थी और ना ही कमाती थी। उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस की जो याचिका थी महिला की, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और पति के हक में फैसला दिया। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या जजमेंट है और किस ग्राउंड पर या किस सेक्शन का हवाला देकर कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया है। ये जजमेंट पति के लिए तो बहुत यूजफुल है, पत्नियों के लिए भी बहुत यूजफुल है जो झूठे केसेस करके पति पर दबाव बनाकर मेंटेनेंस लेने की कोशिश करती हैं। उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का केस करेंगी तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो अपना बसा बसाया घर भी खराब कर लेंगी ससुराल वालों से, और पति से उनका विवाद हो जाएगा और उनका घर बसेगा नहीं, और जिस मेंटेनेंस की लालच में उन्होंने झूठा केस किया है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा। इस मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया दहेज प्रताड़ना का और कहा मुझे घर से बाहर निकाल दिया है 2 कपड़ों में मार के, और ससुराल वाले भी दहेज प्रताड़ना करते हैं, इस तरह का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया। 125 में पत्नी ने अपने लिए भरण पोषण की मांग की। पति ने दावा किया कि इसको ना तो किसी ने प्रताड़ित परेशान किया है, ना ही घर से निकाला गया है, ये खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और बुलाने पर आई नहीं है वापस। उसके बाद उसने इस तरह का मामला दर्ज करा दिया है। वो और उसका परिवार निर्दोष है, बेकसूर है, उन्होंने किसी भी तरह की प्रताड़ना, हिंसा नहीं की है, ना ही इसको घर से निकाला गया है, इसने स्वेच्छा से घर छोड़ा था। महिला ने जो परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था उसमें परिवार वाले आरोप मुक्त भी हो गए थे, और पुलिस में महिला ने ये अपना स्टेटमेंट भी दिया था रिटर्न में कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और उसे किसी भी तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया है। वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास रहने गई है। इतना ही काफी था पति के बचाव में, उसके हक में फैसला सुनाने के लिए। पति ने वही स्टेटमेंट पत्नी का कोर्ट के समक्ष रखा और जो आरोप मुक्त हुए थे परिवार वाले, वो डिटेल कोर्ट के समक्ष रखी और पूरा मामला बताया कि पत्नी खुद छोड़ती है घर, खुद ही हम लोगों के साथ विवाद करती है और फिर आरोप लगाकर इस तरह का मामला दर्ज कराती है। उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं था, इसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है, खुद आकर रहना नहीं चाहती है, आरोप हम पर झूठे लगा दिए। पति ने जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दिए, पत्नी का स्टेटमेंट जो था जिसमें उसने ये एक्सेप्ट किया था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ी है, उसको निकाला नहीं गया है, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी नहीं किया है ससुराल वालों ने, वो भी कोर्ट ने पढ़ा। और इन तर्कों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि 125 सीआरपीसी का सब सेक्शन 4 जो है उसमें ये प्रावधान है कि ऐसी महिला जो अपनी मर्जी से घर छोड़कर अलग रह रही है, या ऐसी महिला जो एडल्ट्री में है, ऐसी महिला जो आपसी सहमति से पति पत्नी के बीच में सहमति सुलह समझौता करके अलग रहने चली जाती है, मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। इसीलिए महिला को मेंटेनेंस देने से कोर्ट ने साफ मना कर दिया और पति को बहुत बड़ी राहत मिली इस मामले में। मामला उज्जैन का था। इस जजमेंट का सोर्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, वहां से आप पढ़कर डिटेल में समझ सकते हैं। जजमेंट को आप लोगों तक शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था
कि जब आपके खिलाफ मामले दर्ज हों, झूठे मामले दर्ज हों, आरोप लगाकर मामले दर्ज हों, तो आपको परेशान नहीं होना होता है, स्मार्टनेस से काम करना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, एक अच्छे एडवोकेट से संपर्क करना होता है और उनके साथ अच्छे एडवोकेट के साथ मिलकर अपने पूरे मामले को डिस्कस करके और किस तरह से अपने पक्ष को कोर्ट के समक्ष रखना है ताकि आपके खिलाफ जो भी झूठे मामले दर्ज हुए हैं उन्हें आप साबित कर सकें कोर्ट में और अपने हक में फैसला ले सकें। इस पर काम करना होता है। शुरुआती दौर में अगर आप थोड़ा एफर्ट कर लेते हैं तो आपके हक में ही फैसला हो जाता है। आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। कोर्ट के फैसले जो हैं वो दिन प्रतिदिन अब महिलाओं के हक में ना होकर पुरुषों के हक में आ रहे हैं। सीआरपीसी 125 के सब सेक्शन 4 का हवाला देकर कोर्ट ने ये साफ कहा, आप इस बात को समझ लें अच्छे से, कि ऐसी महिला जो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और एडल्ट्री में रह रही है, नाजायज संबंध है उसका, या पति पत्नी दोनों ने सहमति से अलग होने का फैसला किया है कि हमारी नहीं बनती है, हम एक साथ नहीं रह सकते, एक छत के नीचे नहीं रह सकते, इसीलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं, ऐसा दोनों ने मिलकर फैसला लिया है, तो पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर पाएगी अगर वो अलग रहने जाती है। ऐसे में तो बस पति को कुछ सबूत देने होते हैं कोर्ट के समक्ष, ये साबित करने के लिए कि उनके बीच में क्या हुआ था और किस वजह से अलग हुए थे। तो अगर कोई महिला खुद घर छोड़ती है, खुशी खुशी जाती है, अब जमाना ऐसा है कि कोई भी महिला मर्जी से जा रही है या प्रताड़ना हो रही है या मारा पीटा जा रहा है या बदतमीजी कर रही है, बहुत ही आसानी से आप फोन के माध्यम से या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं और कोर्ट के समक्ष या पुलिस के समक्ष रख सकते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। अगर कोई महिला खुद से अलग होकर जाने को कहती है कि मैं घर छोड़ रही हूँ, नहीं रह सकती, मैं, मेरी नहीं बनती है, और पति भी कह देता है ठीक है, अगर हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, हमारी नहीं बन रही है, तो हमें अलग ही हो जाना चाहिए, हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, और ऐसे में दोनों संतुष्ट होकर एक दूसरे से बात कर कर घर छोड़ना चाहती है पत्नी, तो इस सबका रिटन सबूत बना लें, आप एक पेज पर ही लिखवा कर पत्नी से रख लें, समझौता करा लें, या पंचायत के माध्यम से अगर समझौता होता है विटनेस के सामने तो वो भी बहुत अच्छी बात है, फिर अलग हो पत्नी, ताकि वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर, भड़कावे में आकर आपके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने को अगर बाद में सोचती है तो आप अपना बचाव कर सकें। सबूत आपको रखना पड़ेगा अपनी पत्नी के लिए। और कई बार ये भी होता है कि पत्नियां यहाँ आती हैं शादी के बाद, पति को लगता है इसका किसी से अफेयर चल रहा है, छुप छुप कर किसी से बात करती है, या कुछ व्हाट्सएप मैसेजेज ऐसा पति देख लेता है पत्नी के मोबाइल में, या कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐसी सुनता है, फोटोज देखता है, जिससे उसको लगता है इसका कहीं अफेयर था, ये रिलेशनशिप में थी और अभी भी कंटिन्यू कर रही है उसको। और पत्नी आपसे माफी मांग लेती है, हाथ जोड़ लेती है, कहती है अब वो ऐसी गलती नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी, बहुत अच्छी बात है, ना करे, आपका घर बसा रहे, आप विवाद में ना पड़े, लेकिन आज वो ठीक है, उसका दिमाग ठीक है, कल किसी की बातों में नहीं आएगी, किसी के भड़काने में नहीं आएगी और आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसी बातें आपके सामने आती हैं तो उसको आप सबूत के तौर पर अपने पास सेव कर लें, ताकि ये भी रहे कि पत्नी अगर यहाँ से मायके चली जाए और वहां जाकर आप वो उल्टी भाषा बोलने लगे, आपको धमकाने लगे, तो आप भी उसको कह सकें कि मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ जो भी सबूत थे मैंने रखे थे, ये चीजें थी और मैं भी कोर्ट के समक्ष रखूंगा इसको, और तुम मुझ पर झूठे आरोप लगाकर नहीं फंसा सकती हो क्योंकि गलत तुम ही हो। ऐसे में पत्नियों की झूठी शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है तो आप अपने केस में बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है, ना ही आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।